इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार सुजाता मंडल की बात करें तो उन्होंने बीजेपी कारकुनात पर गुंडागर्दी का इल्जाम लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि कई जगहों पर टीएमसी के लिए वोटिंग बटन दबाने पर वोट बीजेपी को जा रहा है। सुजाता मंडल ने कहा कि सीआरपीएफ भी बीजेपी के लिए काम कर रही है। बीजेपी की धमकियों और गुंडागर्दियों से टीएमसी डरने वाली नहीं है। उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, सिचुएशन बहुत सारा जगह में ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह में बहुत ही खराब है। जो हमारा जगह स्ट्रॉन्ग जगह है, वहाँ पे मैं आज खबर मिला, वो मेरा अंचल का नाम है बतानल। उस अंचल में एक जगह में 45 नंबर बूथों में जो मार रहा है टीएमसी में, लेकिन पड़ जा रहा है भाजपा में। और बहुत सारा जगह में हमारा आरंडी में हमारा कर्मी लोगों को मार के माथा फटा दिया, सर तोड़ दिया उन लोगों को। एक आदमी का देख रहे हाथ से खून निकल रहा था। ऐसे करके बहुत सारा टर्चर और संतरास का जो पॉलिटिकल मतलब दिखा रहा है ये लोग पॉलिटिक्स, ये सोच रहे हैं कि ऐसे गंदगी करके ये आरामबाग सीट मतलब हासिल हो जाएगा। लेकिन उन लोगों का ये सोचना चाहिए, आरामबाग सीट में मैं लड़ रही हूँ, ठीक है। जो मतलब सामने मतलब मौत देख के नहीं डरती हूँ, उसको कोई नहीं कर सकता है। मेरा नेत्री ममता बंदोपाध्याय आगे टूटा पैर में अगर लड़ सकती है तो मैं तो एक यंग स्टार हूँ, मैं लड़ लूंगी। लेकिन बहुत सारा जगह में मेरा कर्मी के ऊपर बहुत टॉर्चर हो रहा है। सबसे ज्यादा खराब लग रहा है सीआरपीएफ। उन लोगों को मैं सम्मान करती थी, वो लोग जवान है, लेकिन वो लोग भी न्यूट्रली नहीं करके जैसे लग रहा है वो लोग भी भाजपा का एजेंट बन गया। मेरा एक गांव में वो लोग जाके हाथ सूख रहा था वोटर का कि टीएमसी में वोट दिया है ना बीजेपी में वोट दिया है। वो लोग बोल रहे भाजपा का कमल में वोट दो, कमल में वोट दो। ये क्या तरीका होता है? वो लोगों को यहाँ पे भेजा है मतलब गार्ड देने के लिए, वो लोगों को वोट कराने के लिए नहीं भेजा है। तो तृणमूल कांग्रेस की आरामबाग से उम्मीदवार सुजाता मंडल को आप सुन रहे थे। उनकी तरफ से कहा यह गया कि इंडिपेंडेंट जो इदारे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उसका भी इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कर रही है। जो बटन दबा रहे हैं वोटर, वो बीजेपी के हक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे मगरबी बंगाल की जिन सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं उनकी एक बार फिर से तफसील आपको दे दें कि 31 सीटों पर आज पोलिंग हो रही है तीसरे मरहले के तहत। और हमारे नुमाइंदे अमित जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अमित, तीसरे फेज में भी वही देखने को मिल रहा है, इल्जामात और जवाबी इल्जामात जो पहले और सेकेंड फेज में देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पर इल्जाम लगा रही है कि वोटर्स में डर धमकाया जा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ ऐसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पूरे इलेक्शन की अगर हम बात करें तीसरे फेज में, क्या कहीं पर कुछ तरह की हिंसा की भी खबर है? देखिए, समय इल्जाम लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से टीएमसी के ऊपर। 31 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। आज तीसरे फेज में संतरागाछी इलाके में हिंसा की खबर आई है। साथ में एक और जगह आमगछिया के बूथ नंबर 200 पर बमबाजी की खबरें आई हैं। और जिसके बाद जैसे ही ये खबरें आई उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को वहां पर डिप्यूट कर दिया गया। लोकल पुलिस वहां पर मौके पर है। तनाव को कम करने के लिए वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए काफी ज्यादा तादाद में फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा कुछ एक इलाकों से हुगली से भी कुछ जो स्वपन दास गुप्ता है जो बीजेपी के वहां पर उम्मीदवार, उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर धमकाने का आरोप लगाया। इसके अलावा जिस तरीके से बीते दो फेजों में यानी जो जिन 60 सीटों पर जिस तरीके से चुनाव हुए हैं उसी तरीके से चुनाव चल रहे हैं और लोग भारी तादाद में सुबह से ही, और खासतौर से अगर हम बात करें तो जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, समय वो अपने घरों से बाहर निकले, सुबह बिना ब्रेकफास्ट किए हुए निकले और वोट देकर ही वो अपने घर गए। तो इस तरह की ये तस्वीरें इन सभी 31 सीटों पर देखने को मिल रही है। भारी तादाद में लोग अपने घरों से बात करें। अगर हम इन 31 सीटों की बात करें तो 2016 में यहाँ पर 29 सीटें, इन 31 में से 29 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी और 2 सीटें पर कांग्रेस और लेफ्ट थी। तो वहीं 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो इन सभी 31 सीटों पर टीएमसी ने लीड लिया था। लेकिन बीजेपी जो है का जो वोट परसेंटेज है 2019 लोकसभा चुनाव में बढ़ा था। तो जाहिर तौर पर और यही वजह है कि बीजेपी ने वोट परसेंटेज और जो लोकसभा इंतखाबात में उनके खाते में 18 सीटें गई थी उसके बाद हौसले बुलंद है। और यही अमित वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा पाने की चाह रखती है। क्या ये लगता है कि 31 सीटों में से, जैसा कि टीएमसी ने 29 2016 में
अपनी झोली में डाली थी, क्या इस बार वैसी कोई लहर है या फिर बीजेपी कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए दर्देसर है इन इलाकों में? जिस तरीके जी बिल्कुल, जिस इन इलाकों में और खासतौर से बात करें तो साउथ 24 परगना के में 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। इन 16 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की वोट परसेंटेज बढ़ी, तो बीजेपी अनुमान लगा रही है, वो बीजेपी को आशा है कि इस बार उनका जो परफॉर्मेंस है वो सीटों में तब्दील होगा। वोट परसेंटेज तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और इस बढ़ने की वजह से सीटों में तब्दील होगा। तो वहीं टीएमसी भी बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जो ये 31 सीटें हो रही हैं, इन 31 सीटों पर टीएमसी का दावा है कि सभी के सभी वो जीतेंगे। लेकिन आखिरकार जनता का किसकी तरफ है? जिस तरीके से सुबह से ही लोग अपने घरों से बाहर निकल के लगातार वोट कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को डिप्यूट है बूथों पर, और लोग आकर निर्भय तरीके से बिना भय मुक्त लोग आकर वोट करके जा रहे हैं। तो लोग किन्हें वोट कर रहे हैं, किन्हें एज मिलने वाला है पूरे इलाके में, वो देखने वाली बात होगी जब काउंटिंग होगा तो वो देखने। लेकिन जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ पर मुद्दा क्या है, तो जो तूफान आया था समय जी जी अमित, तो अमित इन्हीं इलाकों में साउथ 24 परगना के 16 विधानसभा सीटों पर इस समय जी तो अमित हमें आप मौजूद हैं मगरबी बंगाल से, अपडेट फराहम कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार के तीसरे मरहले में जो हावी रहे, और साथ ही अगर बड़े और हैवी वेट उम्मीदवारों की बात करेंगे तो कौन कौन से असेंबली सीट्स हैं जहां पर आज मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा? देखिए, जैसे कि बरुई विधानसभा सीट है जो कि साउथ 24 परगना में पड़ता है, वहाँ पर जो टीएमसी के जो स्पीकर है विमान बनर्जी, वो चुनावी मैदान में है। हुगली में सपन दास गुप्ता है जो कि राज्यसभा सांसद थे, बीजेपी के उम्मीदवार हैं हुगली में। लॉकेट चैटर्जी चिचुरा से चुनाव लड़ रही है जो कि हुगली से सांसद थी। हेवी वेट है, बीजेपी की बड़ी नेता है, बीजेपी की स्टेट की जनरल सेक्रेटरी है। सपन दास गुप्ता राज्यसभा सांसद है, वो भी चुनावी मैदान में है। तो ये हेवी वेट जो है विमान बनर्जी जो कि स्पीकर है विधानसभा के टीएमसी के, वो बरुई विधानसभा से यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो हेवी वेट भी इस 31 विधानसभाओं में वो चुनाव लड़ रहे हैं। और लगातार जो है, मैं एक बात यहाँ पर कह देना चाहता हूँ समय, जिस तरीके से हमने फर्स्ट और सेकेंड फेज में जंगल महल के इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को देखा था बूथ के अंदर, उससे ज्यादा तादाद में जवान जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के, वो आज बूथ के अंदर मौजूद है। क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, ये बताया जाता है कि अल्पसंख्यक बहुल इलाका है 31 विधानसभा, और जाहिर तौर पर जो अब बूथों के अंदर है 5 से ज्यादा संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को बूथ के अंदर तैनात किया गया। इसके अलावा प्रेमाइसेस के आसपास भी 5-6 जवानों को तैनात किया गया। उनको असिस्टेंस के लिए लोकल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया ताकि लोग उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो। तो फिलहाल जो है सभी इलाकों में इन 31 विधानसभा सीटों पर वोट जो है सही तरीके से यहाँ पर चल रहा है। कहीं से कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर पुरतशद्दुद वाकयात की चुटपुट वाकयात की खबरें हैं, वहीं पुरअमन तरीके से इंतखाबात चल रहे हैं तीसरे मरहले के तहत मगरबी बंगाल में भी। वहीं अगर बात जैसा कि अमित कह रहे थे कि पहले और दूसरे फेज के बरक्स इस मरहले में ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है और पोलिंग बूथ्स पर उनकी तादाद ज्यादा दिखाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से किसी तरह की कमी ना रह जाए, इसकी पूरी कोशिश की गई। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। तो मगरबी बंगाल में भी पोलिंग का अमल तीसरे मरहले के तहत जारी है। आसाम में भी तीसरे और आखिरी मरहले के तहत पोलिंग हो रही है। तो वहीं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी आज पोलिंग सुबह से ही हो रही है। पोलिंग की अपडेट लगातार पल पल की हम आपको बताएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक